श्याम सदाशिव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा अपनी समस्त भक्तों पे सदैव बनी रहे। आज इस अंक में हम जानेंगे वर्ष 2025 में श्रावण मास की पूर्णिमा कब है, रक्षाबंधन कब है, रक्षाबंधन पर कब खत्म होगी भाद्रा, सही समय, शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं। 2025 हर साल सावन महीने की पूर्णिमा पर राखी का त्योहार यानी रक्षाबंधन मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम और विश्वास को समर्पित है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई के सुखी जीवन और लंबी उम्र की कामना करते हुए उसकी कलाई पर राखी बांधती है। इस दौरान बहन राखी में 3 गांठ बांधती है, जिसका संबंध त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव से होता है। हिंदू धर्म में राखी के पर्व को कर्तव्यों का त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भाई अपनी बहन को जीवन भर की रक्षा का वचन देता है और अपने कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए बहनों की खुशियों का विशेष ध्यान रखता है। भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी रक्षाबंधन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन है। जब भी बात रक्षाबंधन की होती है तब ध्यान भद्रा का भी आता है कि क्या राखी पर भद्रा होगी। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से होगी और यह तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर श्रावण पूर्णिमा 9 अगस्त दिन शनिवार को है। वहीं श्रावण पूर्णिमा का व्रत 8 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त को पूर्णिमा तिथि दोपहर तक ही है। श्रावण पूर्णिमा का चंद्रोदय 8 अगस्त को 6:42 पर होगा। श्रावण पूर्णिमा के व्रत में पूर्णिमा तिथि के चंद्रमा की पूजा करते हैं और अर्घ्य देते हैं। जो लोग श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे 8 अगस्त को उस समय अर्घ्य दे जब चंद्रमा पूरी तरह से आसमान में चमकता हुआ दिखाई दे। पंचांग के मुताबिक इस वर्ष श्रावण की पूर्णिमा पर भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त होगी। यह 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होगी और अगले दिन सुबह 1:52 पर समाप्त होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:47 पर होगा, इसलिए इस साल राखी के त्योहार पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। वहीं जान लेते हैं राखी बांधने का शुभ समय। ज्योतिष के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ समय 5:47 से शुरू होगा। यह मुहूर्त दोपहर 1:24 तक रहेगा। अब जान लेते हैं रक्षाबंधन पर कौन से शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस बार रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बना रहेगा। यह सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। सौभाग्य योग, राखी पर सौभाग्य योग प्रातः काल से लेकर 10 अगस्त के सुबह 2:15 तक रहेगा। श्रावण पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत भगवान शिव के प्रिय मास श्रवण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और भाई बहन को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस बार श्रावण पूर्णिमा व्रत, श्रावण पूर्णिमा स्नान दान अलग अलग दिन होंगे। जिस दिन श्रावण पूर्णिमा का स्नान और दान होगा उसी दिन राखी मनाई जाएगी। इस साल 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन भद्रा नहीं है, इसलिए 9 अगस्त को पूरे दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। अब जान लेते हैं रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन जिन्हें आमतौर पर राखी के नाम से जाना जाता है, भारत में भाई बहन के बीच सुरक्षा, प्रेम और कर्तव्य के बंधन का प्रतीक एक विशेष त्योहार है। यह त्योहार हिंदू चंद्र माह श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर धार्मिक महत्व, हिंदू पौराणिक कथाओं, पवित्र ग्रंथों और सांस्कृतिक परंपराओं की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा में से एक भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। महाभारत के अनुसार एक बार कृष्ण की उंगली में चोट लग गई और द्रौपदी हार दिया। द्रौपदी के इस भाव से अभिभूत होकर कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी वे उनकी रक्षा करेंगे। यह कहानी रक्षाबंधन के उस सुरक्षात्मक बंधन को दर्शाती है। एक और कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यम ने यमुना को राखी बांधी थी और बदले में यम ने उसे अमरता प्रदान की थी। यम ने घोषणा की थी कि जो भी भाई बहन अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा का वचन देगा
उसे भी अमरता प्राप्त होगी। यह कहानी इस त्योहार के और प्रेम के विषय पर प्रकाश डालती है। प्राचीन काल में देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ था। देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी पत्नी सची और भगवान विष्णु से मदद मांगी। सची ने इंद्र की कलाई पर एक पवित्र धागा बांधा, जिससे उनकी रक्षा की और उन्हें युद्ध में विजय प्राप्ति की मदद की। इस धागे को रक्षा सूत्र कहा जाता है, जो रक्षा प्रदान करता है और आधुनिक राखी का एक प्रारंभिक रूप है। भविष्य पुराण में भी एक ऐसी कथा का उल्लेख मिलता है जिसे युद्ध के दौरान भगवान इंद्र ने अपनी पत्नी द्वारा बांधे गए पवित्र धागे से रक्षा करते हैं। इस धागे को रक्षा सूत्र कहा जाता है और माना जाता है कि यह दैवीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह कथा राखी के सुरक्षा और पवित्रता पर जोर देती है, जो रक्षाबंधन का एक अभिन्न अंग है। रक्षाबंधन सुरक्षा के वादे का त्योहार है। भाई अपनी बहनों को हर तरह की मुसीबतों से बचाने का संकल्प लेते हैं, जबकि बहनें अपने भाइयों की खुशियों और सलामती की कामना करती हैं। यह आपसी वादा उनके बंधन को मजबूत करता है और एक पवित्रता को दर्शाता है और एक दूसरे के प्रति उनके कर्तव्यों की पुष्टि करता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार और भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती है और उन्हें मिठाइयाँ खिलाती हैं। वहीं भाई इस दिन बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना।